थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद मेरे पिता। सब भलाइयों और मेहरबानियों के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी। बीती रात के लिए धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर जी एक नए अवसर के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता आज की करुणा, आज की दया के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए जो मेरे लिए किया गया। वो लहू जो मेरे लिए बहाया गया, वो कोड़े जो मेरे लिए खाए, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देता हूं महान पिता, आपने अपना एक लौता बेटा हमें दे दिया ताकि जो कोई भी नाश ना हो। महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रभु के लिए। मैं अंगीकार करता हूं कि वो मेरा प्रभु है, वही मेरा स्वामी है, वो मेरा परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देता हूं, मैं अंगीकार करता हूं महान पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद महान पिता आज की सुबह के लिए। धन्यवाद देता हूं आज की सुबह की प्रार्थना के लिए। महान पिता परमेश्वर जी, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आज आपकी हजूरी को मांगते हैं महान पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं महान पिता। आज सभी देखने और सुनने वालों के ऊपर आपके हाथ को मांगते हैं, आपकी शिफा और चंगाई को मांगते हैं महान पिता परमेश्वर जी। आपका हाथ छुए, आपका वचन बातचीत करे महान पिता। आज की आराधना के वसीले लोगों के जीवन में शांति आए, शिफा और छुटकारा आए महान पिता। अपना अनुग्रह कीजिए, अपना अनुग्रह कीजिए महान पिता। धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं महान पिता। आज बड़े बड़े चमत्कार और यीशु मसीह के नाम से आज बड़ा छुटकारा आए महान पिता। सबके जीवन में, सभी देखने और सुनने वालों के जीवन में एक बड़ा छुटकारा आए महान पिता। हीलिंग और डिलीवरेंस को मानता यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपकी उपस्थिति आए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। आपका हाथ छुए, आपका हाथ छुए महान पिता। आज सबका जीवन बदले महान पिता परमेश्वर जी। आज सबके जीवन में अद्भुत कार्य हो महान पिता परमेश्वर जी। मैं धन्यवाद देता हूं महान पिता। आप हमें तैयार करें, आप हमें तैयार करें प्रभु यीशु जी। आप आने वाले हैं, आप जल्द आने वाले। आपका वचन कहता है हम तैयार हो जाएं, हम दुल्हन के रूप में तैयार हो जाएं। हमारे जीवन से तमाम कमियां निकल जाए, पाप निकल जाए, दाग झुर्रियां निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद मेरे पिता, आपकी उपस्थिति हो, आपकी उपस्थिति हो, आपकी उपस्थिति हो, आपकी हजूरी हो प्रभु जी। आपकी हजूरी हो मेरे साथ, आपकी हजूरी हो खुदावंद सभी घरों में, आपकी हजूरी हो सभी कलीसिया में, आपकी हजूरी हो सभी मसीहों में, आपकी हजूरी हो हमारे शहर में प्रभु जी। आपकी हजूरी हो खुदावंद हमारे गांव में, खुदावंद हमारे नगर में प्रभु, इस भवन में प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हो मेरे जीवन में महान पिता। धन्यवाद देता हूं महान पिता, धन्यवाद देता हूं महान पिता परमेश्वर। शुक्र अदा करता हूं प्रभु जी सारे इंतजामों के लिए। आपने प्यारे पिता सुख की नींद दी प्रभु जी, सुबह फिर से उठाया है महान पिता, और फिर आपने बुलाया है महान पिता कि हम मिलकर आपकी आराधना कर सके, हम मिलकर प्रभु जी आपके नाम को महिमा दे सके, हम मिलकर आपके नाम को धन्यवाद दे सके महान पिता। आप हमारे बीच में मौजूद है, आप हमारे बीच में मौजूद है महान पिता परमेश्वर। और जिस जगह पर आप हैं महान पिता, बड़े बड़े काम होते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े अद्भुत काम होते हैं। शैतान भाग जाता है, दुष्ट हार जाता है, आपके लोग जीत हासिल करते हैं, फतेह हासिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वही फतेह महान पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से महान पिता। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। सुस्वागत करते हैं आज फिर ताजा मन्ना प्रोग्राम में, और धन्यवाद देते हैं कि हम सब आज मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और आज फिर परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, एक नया अवसर दिया है, और आज फिर हम एक साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मेरा विश्वास है आज की आराधना के द्वारा आप बरकत पाएंगे, और आज का वचन आपके लिए बहुत ही आशीषित होगा। तो आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, एक गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए आज के वचन से पहले हम खुदावंद की प्रस्तुति में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस।
दाऊद वांगू नच नच के तेरी हमद करा मैं, दुनिया दी कोई भी परवाना करा मैं, दुनिया दी कोई भी परवाना करा मैं, सब कुछ मेरा यीशु तू ही है। बोलेंगे सब जन, सब कुछ मेरा यीशु तू ही है। उस खुदावंद को देखते हुए, उस परमेश्वर को देखते हुए जो जीवित है, जो आज भी हमारे साथ है। तू चंगा कहे या ना कहे, 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 तू मेरा परमेश्वर है। सब जन, तू मेरा परमेश्वर है। तू चंगा कहे या ना कहे, तू चंगा कहे या ना कहे, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, तू मेरा परमेश्वर है। Jesus. दाऊद वांगू नच नच के तेरी हमद करा मैं, दाऊद वांगू नच नच के तेरी हमद करा मैं, दुनिया दी कोई भी परवाना करा मैं, हाँ दुनिया दी कोई भी परवाना करा मैं, सब कुछ मेरा यीशु तू ही है, सब कुछ मेरा यीशु तू ही है। तू चंगा कहे या ना कहे, तू चंगा कहे या ना कहे, तू मेरा परमेश्वर है। सब जन गाएंगे, तू मेरा परमेश्वर है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है, मुझको छुड़ाने वाला बस तू ही है। बोलेंगे खुदावंद को, मुझको छुड़ाने वाला बस तू ही है। अंगीकार के साथ, तू चंगा कहे या ना कहे, तू चंगा कहे या ना कहे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। जीसस तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है, तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है, दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है, हाँ दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है।
अंगीकार करे कलीसिया। तू मेरा परमेश्वर है, हाँ तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। एक बार सब जन जितने लोग हमें देख रहे हैं अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। खुदावंत की जीवित प्रेजेंस हमारे बीच में है, वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर हमारे दरमियान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। सब जन बोलेंगे, दाऊद कहते हैं उसका अनुग्रह ही है मेरे ऊपर, जो मैं रोज चलता हूँ, जो मैं रोज चलता फिरता देखता हूँ। आज हमें भी चाहिए कि हम भी दाऊद की तरह उसकी प्रस्तुति करें, उसकी प्रार्थना करें। जब हम रोज एक नए दिन को देखते हैं, उसके नाम को धन्यवाद दें। कैसे? तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है, दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है। नया जीवन तूने ही दिया है। जब हम रोज एक नए दिन को देखते हैं तो हमारी जिंदगी नई होती है। हम एक नए ताजा मसा को ग्रहण करते हैं परमेश्वर से। नया जीवन तूने ही दिया है। बोलेंगे खुदावंद को, तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। तू मेरा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और मेरा विश्वास है इस गीत में आपने बहुत ही आशीष पाई है। जो गीत है, आराधना है, वो हमारे हृदय की जमीन को तैयार करती है। जैसे बीज बोने से पहले खेत में हल चलाया जाता है मिट्टी को नरम करने के लिए, इसी रीति से परमेश्वर के वचन का बीज बोने से पहले अपने हृदय को तैयार करना पड़ता है। और आराधना जो है वो हमारे हृदय की जमीन में हल चलाकर हमें नरम करती है और हम नम्र हो जाते हैं। और जब नम्र जीवन में, नरम हृदय में परमेश्वर का वचन बोला जाएगा तो वो बहुत ही आशीषित होगा। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? परमेश्वर के वचन को आप जब भी सुने, बड़े विश्वास के साथ सुने। परमेश्वर के वचन को जब भी आप सुने तो उसको आप रिसीव करें, ग्रहण करें, क्योंकि वचन में लिखा, बाइबल कहती है परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करते हैं, परमेश्वर अपना वचन भेजकर आजाद करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा शुद्ध करते हैं और साफ करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा फिर से बिगड़ी हुई चीजों को बना देते हैं, बिगड़े हुए जीवन को बना देते हैं, बिगड़ी हुई सृष्टि को परमेश्वर बना देते हैं। हालेलुया। तो आज फिर परमेश्वर का वचन आपके लिए है। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने हमारी प्रार्थना को, आराधना को ग्रहण किया है। धन्यवाद देते हैं आज की एक नई सुबह के लिए, एक नए अवसर के लिए महान पिता, जो आज आपने दिया है। बीती रात के लिए, सुख चैन की नींद के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी सुरक्षा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, कि आज फिर हम आपके साथ शुरू कर सकें।
महान पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग आपकी हुजूरी में हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आपका वचन सबको सिखाए। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, समझ दे कि आपके वचन को हम समझ पाएं और आपके वचन के ऊपर हम चल पाएं। अपने पवित्र आत्मा के वसीले हमें अपने वचन को समझाइए, सिखाइए महान पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं का वचन हर एक जीवन में कार्य करे। जब बीज बोया जाए हर एक जीवन में वो फल लेकर आए। मैं अपने आप को, सारी कलीसिया को, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप अपनी इच्छा से चलाएं, अपनी मर्जी से चलाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचन के लिए। सो हमारा टॉपिक वही है जो हम काफी दिनों से सीखते आ रहे हैं और हमारा विषय है याद रख या याद कर, और जिसमें हमारा चौथा भाग चल रहा है। और चौथा भाग है सब्बत के दिन की अहमियत। और उसी सब्बत वाले टॉपिक को आज हम दूसरे भाग में देखेंगे। पहले भाग में हम उसको पूरा नहीं कर पाए क्योंकि यह बहुत लंबा टॉपिक है। हो सकता है आज भी रह जाए, तो एक बार और हमें सब्बत के विषय में सीखना पड़े। लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा हम सीख पाए। पिछले समय हमने देखा था कि सब्बत की अहमियत बाइबल में बहुत ही ज्यादा है। हालेलुया। सब्बत का दिन जो वो एक आज्ञा है। हालेलुया। और सब्बत के दिन की अहमियत मैंने बताई थी। इतनी अहमियत है कि अगर कोई उसको नहीं मानता था तो उसको मारा भी जा सकता था। हालेलुया। सब्बत के दिन का आदर करना उनके लिए जरूरी था। सब्बत को मानना उन सब के लिए जरूरी था। सब्बत के नियम कानून को मानना उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। हालेलुया। और सब्बत का दिन 7वां दिन था, ये मैंने आपको बताया था। 7 नंबर का मतलब मैंने आपको बताया था। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हम सीख चुके हैं। आज फिर हम 4-5 बातें और सीखेंगे। 5 बातें मेरे पास है आपको सिखाने के लिए। नंबर 1, पुराने नियम का जो सब्बत है वो शरीर के लिए था। सब्बत का मतलब है विश्राम। सब्बत का दिन मतलब विश्राम का दिन। तो पुराने नियम का जो विश्राम का दिन है वो शरीर के लिए विश्राम था। हालेलुया। लेकिन जो नई वाचा का नए दिन का सब्बत है वो मन का और आत्मा का विश्राम है। पुराने नियम में जो शरीर के लिए सब्बत था, शरीर के लिए आराम था, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों साल से अपनी लाइफ में आराम को नहीं देखा था। वो गुलाम थे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दिन का हफ्ते में उनको आराम दिया। ये इसलिए परमेश्वर ने दिया क्योंकि परमेश्वर ने भी 7 दिनों में सब कुछ बनाया और 7वें दिन सब कुछ पूरा करके परमेश्वर ने रेस्ट ली, आराम किया। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर थक गया। परमेश्वर कभी थकते नहीं है। हालेलुया। और ना ही वो सोते हैं। मतलब अपने काम को पूरा किया 7वें दिन और काम से आराम लिया। हालेलुया। और फिर वही आराम परमेश्वर ने एक दिन का आराम इस्राएलियों को हफ्ते में दिया। पुराने नियम का जो सब्बत विश्राम है वो शरीर का विश्राम है। तो डॉक्टर भी हमें ये कहते हैं
कि हफ्ते में हमारे शरीर को एक बार रेस्ट मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूरे 7 दिन अगर काम करे, पूरा महीना काम करे, तो उसको बहुत ही ज्यादा थकान हो जाएगी और फिर दोबारा उसका काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 7 दिन में परमेश्वर ने ये कानून बनाया था कि एक दिन आराम जरूरी है, जो इसराइलियों को दिया। सो डॉक्टरों के हिसाब से भी एक दिन शरीर की रेस्ट के लिए जरूरी है। लेकिन नए नियम का जो आराम है वो शरीर के साथ साथ मन का और आत्मा का आराम है। ये हम कैसे जान सकते हैं? जब आप पढ़ेंगे मत्ती के इंजील 11 उसका 28 वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सारे थके हुए बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि वो हल्का है, और अपना भार, अपना जुआ मुझे दे दो। तो वहां पर लिखा, तो तुम अपने मनों में, अपने जी में, अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। तो इसका इंग्लिश अनुवाद है रेस्ट अनटू योर सोल्स, मतलब आप अपने आत्मा में आराम पाएंगे। तो ये आत्मा का आराम है, मन का आराम है नए नियम का। तो यीशु मसीह ने, ऐसा लगता है कि कई जगह पर सब्बत का विरोध किया हो, लेकिन असल में यीशु मसीह ने सब्बत के दिन का विरोध नहीं किया। सब्बत के दिन में जो सख्त नियम थे उनका विरोध किया, जो इंसान के ऊपर बहुत भारी बोझ की तरह थे। प्रभु यीशु मसीह खुद भी सब्बत के दिन चर्च में जाते थे, भवन में जाते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी सब्बत के दिन में, सब्बत के दिन का विरोध नहीं किया, उसमें सख्त कानूनों का, नियम का विरोध किया। हालेलुया। तो पुराने नियम के सब्बत में और नए नियम के सब्बत में यही फर्क है। पुराने नियम का सब्बत जो है, मतलब आराम, विश्राम जो है, वो शरीर का है, और नए नियम में, नई वाचा में जो सब्बत है, विश्राम है, वो मन का है और आत्मा का है। मन और आत्मा कैसे विश्राम पाएंगे? क्योंकि ये पाप का बोझ उठाते उठाते आत्मा थक चुका है। मन जो है वो गलत विचारों का, गुनाहों का, चिंता का, फिक्र का बोझ उठाते उठाते थक चुका है। तो हम विश्राम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में आत्मा का, जब पश्चाताप करते हैं, पापों को मानते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, अपने बोझ को प्रभु को दे देते हैं, तो हमें मानसिक विश्राम मिलता है और आत्मिक विश्राम मिलता है, जो हमारे लिए जरूरी है। और क्या फर्क है? जो पुराने नियम का सब्बत था वो एक दिन का था, हफ्ते में एक दिन का। हालेलुया। लेकिन जो नए नियम का विश्राम है वो है 7 दिन में 1000 साल का। पुराने नियम में एक दिन का, नए नियम में 1000 साल का। हालेलुया। तो बाइबल के जानकार ये कहते हैं कि जिन 7 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और जो 7 दिन परमेश्वर ने ठहराए, ये असल में 7000 साल है, जिसमें 6000 साल पूरे हो चुके हैं, और 1000 का सब्बत का आराम हमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है मसीह लोगों को मिलेगा। प्रभु के साथ राज्य करेंगे 1000 साल के लिए, और मसीहियों के लिए वो सब्बत जो है उसका आज हम इंतजार करें, बाट जो है। पुराने नियम में सब्बत विश्राम एक दिन का है, नए नियम के लोगों के लिए सब्बत जो है वो एक दिन 1000 साल का है। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है।
हालेलुया। हमें उस आराम में जाना है। सब बोलिए हालेलुया। नंबर 3, पुराने नियम का सब्बत एक छाया है, एक तस्वीर है। जैसे मेरी कोई तस्वीर हो, मैं ओरिजिनल हूं, मेरी जो तस्वीर है वो ओरिजिनल नहीं है, छाया ओरिजिनल नहीं है, असली व्यक्ति वो ओरिजिनल है। हालेलुया। सो पुराने नियम का सब्बत एक छाया है, वो उस आने वाले आराम की जो असली सब्बत हमें मिलने वाला है। इब्रानियन 10:11 में 10:1 में, इब्रानियन 10:1 में लिखा है, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया है, उनका असली स्वरूप नहीं। पुराने नियम में जो कुछ भी है वो सब छाया के समान है। जैसे पुराने नियम का जो अदन बाग है वो एक छाया के रूप में है, असली अदन बाग में हम जाएंगे। पुराने नियम में जो मंदिर है वो आने वाले मंदिर जो आज है उसका वो स्वरूप था। हालेलुया। तो पुराने नियम में जो भक्ति थी, जो धार्मिक रीति रिवाज थे, वो आने वाली असली धार्मिकता का एक स्वरूप, एक छाया, एक तस्वीर है। हालेलुया। तो पुराने नियम की जो कुर्बानियां भी थी वो भी एक छाया के समान थी, असली कुर्बानी यीशु मसीह की हुई है। हालेलुया। तो इसी रीति से पुराने नियम का सब्बत भी एक छाया है उस असली आराम की जो अभी हम हासिल कर रहे हैं। अभी हम मन का आराम हासिल कर रहे हैं और फिर हम आत्मा का आराम 1000 साल के लिए पाएंगे और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए कनान देश में यानी स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करेंगे, यहां पर हम हमेशा का आराम हासिल करेंगे। सब बोलिए हालेलुया। तो इब्रानिया 4 उसका 3 से 11 में लिखा है, सब्बत का विश्राम एक बाहरी चिन्ह था अंदर अनुभव हो रहे आत्मिक विश्राम का। हालेलुया। सब्बत का विश्राम एक बाहरी चिन्ह था, वो एक बाहरा रूप है, और वो जो हमारे अंदर एक आज असली आराम का अनुभव हो रहा है वो उसका एक बाहरी चिन्ह था। असली आराम 1000 साल का हम हासिल करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चौथी बात, मसीहियों के लिए बाइबल में कौन सा दिन है सब्बत का? पुराने नियम में जो सब्बत या विश्राम का दिन था वो ठहराया गया था सैटरडे। हालेलुया। उनके कैलेंडर के हिसाब से वो सैटरडे को सब्बत का दिन आराम किया करते थे। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने जिस दिन आराम किया, 7वां दिन, उसके बारे में उसका नाम बाइबल हमें नहीं बताती है। हालेलुया। सो आगे आगे चलते चलते मूसा के द्वारा उसको लास्ट दिन शनिवार घोषित कर दिया गया। हालेलुया। तो क्या आज नया नियम का जो विश्राम का दिन है वो भी सैटरडे को है या संडे है, इतवार है या शनिवार है? कौन सा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो जो शनिवार वाला, सैटरडे वाला सब्बत है वो एक व्यवस्था के साथ बांधा हुआ था, लेकिन वो व्यवस्था जो है उसको प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा में पूरा कर दिया। अब वो व्यवस्था, मुश्किल व्यवस्था, आज हम पर वो लागू नहीं होती है। हालेलुया। नए नियम में ये नई स्पेशल खास ये आज्ञा ऐसी कोई नहीं है कि तुम सब्बत को एतबार के दिन मनाना या एतबार के दिन ही
तुम बंदगी करना या तुम्हारे लिए आत्मा का एतवार का दिन, संडे का दिन घोषित किया जाता है, ऐसा हम नए नियम में नहीं पढ़ते। लेकिन कुछ इशारे हमें मिलते हैं जिसके विषय में हम थोड़ा विचार करेंगे। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 28 उसका 1 वचन से, तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के लिए कौन सा दिन चुना? सब्बत वाला दिन नहीं, सैटरडे नहीं, हफ्ते का पहला दिन, जिसको आप संडे बोल सकते हैं। तो यह एक नई शुरुआत थी। पहले का जो सब्बत था अंत में था। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह एक नए दिन से, हफ्ते के शुरू से एक नई वाचा शुरू करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहां से शुरू किया? संडे को चुना जी उठने के लिए, वो भी भोर को। हफ्ते का पहला दिन और दिन का पहला समय। सो बोलिए आमीन। हालेलुया। तो यहां से ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ जैसे सिखाना चाहते हैं, इसलिए उस दिन की महत्ता और बढ़ जाती है हमारे लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन जी उठे। हालेलुया। फिर हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 20 उसका 7 वचन, तो यहां पर लिखा है सप्ताह के पहले दिन वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। पौलुस को विदा करने के लिए वो सप्ताह के पहले दिन, अब यहां भी लिखा कि चेले सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। तो यहां से भी हमें थोड़ा इशारा मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे शागिर्द लोग जो हैं वो पहले दिन को अब ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, और पहला दिन उन्होंने चुना पौलुस को विदा करेंगे, उस दिन इकट्ठे होंगे और उस दिन प्रभु भोज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब प्रभु भोज करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, एक सभा होती है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 16 का 20 में भी ऐसे लिखा है, पौलुस कहता है हफ्ते के पहले दिन तुम अपनी आमदनी के अनुसार कुछ चंदा जमा कर लेना, ताकि जब मैं आऊंगा तो वहां पर इकट्ठा ना करना पड़े। यहां पर भी कौन सा दिन लिखा पौलुस ने? हफ्ते का पहला दिन। अब यहां पर भी हफ्ते का पहला दिन ही क्यों? 3 आयत हम पढ़ चुके हैं कि वो हफ्ते के पहले दिन प्रभु भोज वो करते थे। हालेलुया। प्रभु शिम से हफ्ते के पहले दिन जी उठे, और यहां पर लिखा वो हफ्ते के पहले दिन मैं आऊंगा और तुम अपना चंदा इकट्ठा करके रखना, जमा करके रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां से यह साबित हो रहा है कि चेले लोग हफ्ते के पहले दिन को ज्यादा अहमियत देने लगे। लेकिन फिर भी कुछ बाइबल से ऐसी आज्ञा नहीं मिलती है कि सब्बत का दिन एतबार हो या उस दिन बंदगी किया करना। हालेलुया। मसीहियों के लिए सारे दिन पवित्र हैं। उस दिन सब्बत के दिन को पवित्र माना जाता था। आज यीशु मसीह के द्वारा, पहले दिन जी उठने के द्वारा, एक नई शुरुआत के द्वारा हमारे लिए सातों के सातों दिन पवित्र है, सातों के सातों दिन आदर के हैं, और सातों के सातों दिन हमारे आत्मा के और मन के विश्राम के हैं। हालेलुया। और बल्कि बाइबल ऐसे कहती है कि जो पहले समय की कलीसिया थी, जो पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया स्टार्ट हुई, प्रेरितों के काम 2 उसका 46 और 47 वचन में कहा, वो रोज परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुआ करते थे। पुराने नियम में सब्बत का एक दिन, नए नियम में हफ्ते का पहले दिन को अहमियत वो दे रहे थे चेले लोग। तो बाइबल यहां तो ऐसा कहती है कि वो सातों दिन इकट्ठा हुए होते थे, सातों दिन ही प्रार्थना करते थे। वो एक दिन प्रार्थना नहीं करते थे, रोज ही
भवन में जाते थे। तो क्या आज भी हम रोज भवन में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम हो तो। जब हम प्रभु में आए तो हम रोज, हमारा चर्च खुलता था और हम रोज साइकिल के ऊपर या कभी कभी पैदल तकरीबन 3-4 किलोमीटर हम पैदल या साइकिल पर जाकर रोज परमेश्वर के भवन में जाते थे और रोज ही प्रार्थना करते थे। हम अपने कमरे और अपने घरों में रोज प्रार्थना करते थे, रोज बंदगी करते थे। हालेलुया। सो चेले लोग हर रोज भवन में जाते थे। तो यहां से तो ऐसा लगता है इन आयतों से कि हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए आज सारे दिन सब्बत के हैं। आज हमारे लिए सारे दिन इबादत के हैं। आज हमारे लिए सारे दिन पवित्र हैं। हम पवित्र हैं तो सारे दिन भी पवित्र हैं। अगर हम पवित्र नहीं तो कुछ भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। सो मसीहियों के लिए कौन सा दिन है सब्बत का? आज सैटरडे या संडे? तो मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा। बाइबल तो हमें ये इशारा करती है कि ज्यादातर लोग जो है वो संडे को या हफ्ते के पहले दिन को ही इकट्ठे हुआ करते थे। फिर भी मैं कहूंगा कि एक सब्बत, असली सब्बत अभी हम देखने वाले हैं। वो सब्बत अभी हमारे लिए आने वाला है। उसके लिए आज हम तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे। तो आज हम कुछ 4-5 बातों को सीखा कि हम पुराने नियम में एक दिन विश्राम करते थे, एक दिन बंदगी करते थे, और आज हम प्रेरितों के काम उसका 2:46 और 47 के अनुसार रोज भी हम परमेश्वर के भवन में जाकर इबादत कर सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल ऐसे कहती है, इब्रानिया 10 में वहां पर लिखने वाला कहता कि अंत के दिन चल रहे हैं, ये आखिरी दिन है, इसलिए इकट्ठे होने से बाज ना हो। तो हमें क्या करना है सब्बत के दिन? असल में क्या करना है? इकट्ठे होना है। अब घरों में तो हम रोज इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक दिन ठहराया गया। यह दिन इसलिए ठहराया गया है क्योंकि आज एतबार के दिन छुट्टी है। पुराने नियम में सैटरडे के दिन छुट्टी था तो सैटरडे को बंदगी करते थे। तो आज संडे को छुट्टी है ज्यादातर, तो हम संडे को इबादत करते हैं। मतलब है इकट्ठे होने से, मतलब है संगति करने से। वो हम रोज भी इकट्ठे हो सकते हैं जैसे चेले लोग इकट्ठे होते थे। वो कह रहा अंत का समय है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होने से बाज ना हो, मतलब ना रुको। इकट्ठे होने से, संगति करने से हमें रुकना नहीं है। वो हफ्ते में एक दिन जो छुट्टी करते थे वो संसार से अलग हो जाते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। वो शरीर का विश्राम हासिल करते थे और साथ वो परमेश्वर की इबादत करते थे। हमें भी आज परमेश्वर की इबादत करते रहना है, इकट्ठे होते रहना है, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां भी जब भी मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। हालेलुया। हमें इकट्ठे होना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मान लो आज हम एतबार को छुट्टी है तो हम इकट्ठे होकर बंदगी करते हैं। अगर हमारे देश में यह कानून बना दिया जाए कि पूरे देश में वीरवार को छुट्टी होगी, हालेलुया, या मंडे को छुट्टी होगी या थर्सडे को होगी, कोई एक और दिन संडे के अलावा ठहरा दिया जाए, तो वो हो जाए छुट्टी का दिन, तो मुझे लगता है कि सब मसीही लोग उसी दिन को ही पवित्र जानकर, विश्राम का दिन जानकर इबादत करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब नया नियम, जब कलीसिया बढ़ रही थी, कलीसिया बनी,
तो उस समय तो कैलेंडर बना ही नहीं था। हालेलुया। इसलिए नाम नहीं है, कैलेंडर बाद में आया जिसको आज हम मान्यता दे रहे हैं। उनके दिनों के अनुसार कोई और दिन है और महीने हैं। हालेलुया। इसलिए जो किसी को आज शूट करता है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि दुबई में फ्राइडे को छुट्टी था, तो फ्राइडे को सब मसीह लोग इबादत करते हैं। अब मुझे लगता है संडे हो गया तो वो संडे को करेंगे। इसलिए सैटरडे है या संडे है, इसमें कट्टर होने की जरूरत नहीं। बस जो दिन हमें शूट करता है उस दिन जिस दिन सब इकट्ठे हो रहे हैं, वो सब जो इकट्ठे हो रहे हैं उसी दिन हमें भी उनके साथ मिलके एक संगति करनी है, एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ। अब रोज रोज बाइबल तो कहती है हम इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अगर आज हम रोज इकट्ठे नहीं भी हो सकते हैं, अपने काम आज लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो रोज नहीं निकल सकते अपने घरों से, खासकर शहरों में, तो इसलिए एक दिन ही जो ठहराया गया है, जो छुट्टी का दिन है संडे का, उसी दिन को बाइबल भी मान्यता दे रही है। काफी जगह पर हमें इशारा मिलता है, तो हमें भी उस दिन को इकट्ठे होकर, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करनी है। तो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा तू सैटरडे क्यों नहीं आया, तू आज संडे क्यों नहीं आया, क्यों आया, तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। या परमेश्वर कभी नहीं कहेगा तू सैटरडे को क्यों आया, संडे को क्यों नहीं आया। परमेश्वर को आप चाहिए, मैं चाहिए, हम जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। सब बोलिए हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूं, आज भी मैं इसको पूरे नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि एक एतबार हमें और सब्बत के दिन को समझने के लिए चाहिए। तो अगली बार मैं आपको बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा कि एतबार कैसे शुरू हुआ, एतबार की छुट्टी कैसे शुरू हुई और संडे की इबादत कैसे शुरू हुई, वो हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो अब समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। तो मैं अभी आपके नाम पढ़ सकता हूं, आपके मैसेज देख सकता हूं जो मेरे सामने है, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं आपके मैसेज पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करूं। आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं बाद में भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन आने वाले दिनों में हम एक दिन रखेंगे हफ्ते में, जब हम नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और आपके फोन भी हम सुनेंगे, फोन पर भी आपके लिए लाइव प्रार्थना हम करेंगे। और उस दरमियान अगर खुदा आपके बारे में कुछ बताएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब बोलिए हालेलुया। तो अब समय है प्रार्थना का। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं? मैं उनसे कहना चाहता हूं आप विश्वास करो। तो आज की प्रार्थना में आप आशीष हासिल करेंगे। सब आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवित वचन को हम सुन रहे थे, जो आज का वचन आपने हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपके वचन को समझने के लिए हमें और बुद्धि और समझ दीजिए। आज जितने लोगों ने वचन सुना, हर एक जीवन में काम हो और सब लोग प्रभु और भी बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में बढ़ते जाएं। और खासकर मैं ये भी प्रार्थना करता हूं, आज सभी देखने वाले इसी समय आशीष प्राप्त करें, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, ये आजाद हो जाए। कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई अगर फंसा हुआ है बीमारी में, उलझन में, समस्या में, परेशानी में या नशे में या किसी बंधन में, कोई अगर उलझा हुआ, फंसा हुआ है, तो प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाए। मेरे पिता, आपका हाथ छुए महान पिता, आप अपने प्रेम से स्पर्श करें प्रभु। मैं इन सबके लिए प्रार्थना करता हूं, लाइव देखने वालों के लिए आप छू लीजिए, आप बरकत दें, आप चंगा करें, आप आजाद करें। आज के दिन को इन आशीष दें, आज के दिन में इनके बच्चों को बरकत मिले, इनके सफर मुबारक हो जाए, इनकी गाड़ियों पर प्रभु आपकी सुरक्षा हो,
इनके रास्तों में सुरक्षा हो, इनके बिजनेस व्यापार बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये आत्मा में बढ़ते जाए, ये मसीह में बढ़ते जाए प्रभु यीशु के नाम से। ये समझ और बुद्धि में बढ़ते जाए, ज्ञान में बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपकी महिमा में बढ़ते जाए महान पिता। सबकी आस उम्मीद को पूरा करें, कोई भी आपकी इस जोरी से खाली ना जाए। आपके हाथों में मैं सबको सौंप देता हूं प्रभु जी। मेरा विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। सबको आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो अभी खत्म करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जब भी लाइव को खोलते हैं वीडियो को, तो उस समय सबसे पहले एक लाइक का बटन है, उसको आप जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें, हालेलुया। और वीडियो को जब आप सुन लेते हैं तो सुनते सुनते भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं तो जब आप सुन लेते हैं तो सभी जो आपके जानकार हैं इस लिंक को उनके साथ शेयर करें। आपके शेयर करने के द्वारा आप सेवकाई में सहभागी होते हैं। हो सकता कोई उस वीडियो को देखें, वचन सुने और वो बच जाए, या कोई आशीष प्राप्त करे आपकी सेवा के द्वारा। आप सुने और आप कम से कम एक वीडियो को 2-3 दिन में आप 2-3 बार जरूर सुने, ताकि जो वचन जो सुनाया अच्छी तरह आपके अंदर वो बस जाए, हालेलुया। सो खुदा का शुक्र है, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको बहुत बढ़ाए। तो अभी कल मिलते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।